एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। तो कैसे हैं आप? आपके डिवाइन मस्कुलाइन कैसे हैं? आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, ध्यान आपका हमेशा ये रहता है कि शायद जिनके साथ आई कांटेक्ट हुआ वही हमारे ट्विन फ्लेम है। अब ट्विन फ्लेम से सेपरेशन भी हुआ। अब कई लोग यही पूछ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम से सेपरेशन हुआ, वो वापस आते हैं तो कैसा बिहेव करें। तो देखिए, अगर उन्होंने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया किसी बात पर, किसी थर्ड पार्टी में चले गए, आपकी बात सुनी नहीं, आपको इग्नोर किया, आपको गोस्टिंग की। गोस्टिंग मीन्स बताया कुछ हो कुछ रहा है, बिल्कुल ही अलग, कि आपको समझ ही ना आया कि ये हो क्या गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपका दिल, आपकी आत्मा ही जानती है कि आपने उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन अगर इस तरह ऐसा हुआ कि वो बहुत ही अच्छे एनर्जी में थे या जैसे भी डिवास्टेटेड एनर्जी में थे, वो चले गए एंड देन फिर वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं, और तो आपका दिल भी इस समय में ही जानता है कि ये हार्मोनियस यूनियन है या फिर एक ये परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, आपका दिल, आत्मा जो जानेगी वही होगा। मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है कि नहीं? तो अगर अभी भी ऐसा लगता है ना कि हाँ, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ शेयर करना है, तो कंसल्टेशन बुक कराएं, जिसमें कि आपकी और मेरी बात होगी, जिसमें टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी इंक्लूड नहीं है, वो अलग सेशन है। ठीक है, तो चलिए, अगर कुछ ऐसा है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत हर्ट होता है। क्यों होता है? अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों इतना हर्ट होती रहती है? डिवाइन मस्कुलाइन का कुछ हर्ट नहीं होता क्या उनको कोई ड्रीम नहीं आता? क्या उनको कभी याद नहीं आती? कोई मिसिंग फीलिंग नहीं? सब कुछ होता है। मिररिंग होती है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ होता है। बस आपने सरेंडरिंग स्टेज पर आना होता है। तो जैसे कि आपने सवाल पूछा, तो अगर वो वापस आते हैं तो क्या हम उन पर ट्रस्ट करें? तो क्या फिर हम उनके साथ फिर से इसी तरह से बात करें? तो देखिए, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सरेंडर की स्टेज को समझ लिया है, तो सरेंडर किया है कि हाँ भाई, हम पूरी तरह से समर्पित हो गए। अगर आप रियली समर्पित हो गए हैं, तब तो फिर आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन समर्पित नहीं है, तब समय लगता है ये समझने में कि अब हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ किस तरह से बिहेव करें, क्योंकि अब वो वापस आ गए हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये फिर से ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाते हैं, फिर से अपने पास्ट में चले जाते हैं, फिर से अपना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर से जो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टी है उसकी तारीफ करने लग जाते हैं आपके सामने। इट मीन्स अगर ये आपके पास एक दो बार आ चुके हैं और आपने बार बार मौका दिया है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपने अपने ऊपर वाकई काम किया है, इनर वर्क किया है, एंड देन इसके बाद सरेंडरिंग स्टेज तक पहुंच गए हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। अब आपको इच्छा ही नहीं हो रही कि वो आए या ना आए, तो भी आप कंटेंटेड है, संतुष्ट हैं। आपको ये लग ही नहीं रहा कि चलो ठीक है, जो भी है वो उनकी अपनी लाइफ है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी अलग है, उनका जेंडर अलग है, उनका खान पान, उनका स्टाइल और उनका जात पात, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अगर वो आते हैं एक बार फिर से आपको हर्ट करने के बाद, तो ये टोटली 101% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा बिहेव करना है। अगर मैं कहूँ कि ठीक है, उनको अंदर ही नहीं घुसने देना, बिल्कुल मना कर देना, फ़ोन ही नहीं पिक करना, बिल्कुल बात बंद कर देनी है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। सबकी अपनी अपनी स्टेज है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबके अपने डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग का लेवल भी अलग अलग है। ये नहीं कि सभी एक ही तरह से अवेकन होते हैं, क्योंकि सब अपने हिसाब से पढ़े लिखे हैं, सब अपने हिसाब से अपना सोचते हैं। हिसाब इन द सेंस अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि भाई यार, मैं तो वाकई बहुत मुसीबत में था, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लॉक किया। तुम्हारे पर कोई मुसीबत ना आए तो मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, तो मैं छोड़ के गया, अदरवाइज मैं छोड़ के नहीं गया। अगर वाकई आपको लगता है कि हाँ, वो जो अपना कन्फेस कर रहे हैं या फिर अपनी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे का कारण ये था, जिस चीज़ से आप दुखी हो रहे हैं उस चीज़ का कारण ये था, आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन कारण है, तो फिर आप एक्सेप्ट करें। लेकिन एक बात है, डिवाइन मस्कुलाइन को एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है कि आपने एक्सेप्ट किया एक तरह के, इससे फिर से आप उसी तरह से मिंगल हो रहे हैं सॉरी, लेकिन उसी तरह से मिंगल आपको नहीं होना होता है। मिंगल होने का मतलब है कि ठीक है, आप उसी तरह से एनर्जी दे रहे हैं, उसी तरह से वो सब कर रहे हैं। कई लोग लिव इन में भी रह रहे हैं, जो कि वाकई कंफर्म भी किया है एस्ट्रोलॉजिकली कि हाँ ट्विन फ्लेम ही है। कई बार लगता है नहीं ये तो कार्मिक है, लेकिन फिर भी किया है कंफर्म, तो फिर ये लगता है कि फिर ये बिहेवियर तो इसका चेंज हो ही नहीं रहा, और ये व्यक्ति जो है बार बार मेरे पास आ जाते हैं, और फिर से मैं जो, क्योंकि लिव इन में है, हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, तो
तो फिर मैं फिर से वही उसके शूज़ धोना, उसके कपड़े धोना, उसको प्रॉपर खाना बना के देना, डिमांडिंग खाना, ये नहीं खाना यार आज मुझे दूसरा खाना है, तो आप वही सब करके दे रहे हैं। तो आप सेम लूप में अगर फंसते हैं तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या ये सरेंडरिंग स्टेज है, क्या ये सेल्फ लव है, क्या ये एक हेल्दी बाउंड्री है, ये बार बार मेरी बाउंड्री को क्रॉस करके मुझ तक आ जाते हैं, बार बार फिर दिल को तोड़कर वापस चले जाते हैं, क्या ड्रामा है ये। अगर ये ड्रामा रिपीट हो रहा है फिर तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है कि नहीं, नो मीन्स नो। जहाँ पर आपने नो मीन्स नो कहना सीख लिया, चाहे अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ही, तभी तो मैं कहती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन से किस तरह से बिहेव करना है, ये अगर आपने सीख लिया तो आप सारी दुनिया के साथ अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, सही गलत समझ पाएंगे, लॉजिक और इमोशनल पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, प्रोफेशनल वे में काम कर पाएंगे। अदरवाइज फिर यही होगा कि चलो कोई बात नहीं, हम इमोशनल हैं, प्रोफेशन गया साइड में, और हम ज़रा इसके लिए दौड़ दौड़ के फिर से काम करें, किसी भी अननोन के लिए भी। तभी तो मैं कह रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ हेल्दी बाउंड्री बनाना ज़रूरी है। ये 100% और आपकी उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और उस समय में आपकी जो एनर्जी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ कि ठीक है अब आपने बात नहीं करनी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहेंगे कि हमने बात नहीं की, यही कहेंगे कि नहीं मैडम हमने तो फिर से बात कर ली, हमने तो फिर से वो किया, फिर से वो हमारा हर्ट करके हमारा दिल तोड़ के चला गया। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन फीमेल एनर्जी ही नहीं है, मेल एनर्जी ही नहीं है, फीमेल बॉडी भी है, ठीक है ना। तो फीमेल भी इस तरह से करती हैं और एक लड़का ये सोचता है कि सारी लड़कियां फिर ऐसी ही हैं, और अगर लड़की डिवाइन फेमिनाइन है तो वो सोचते हैं सारे आदमी जो है ना इसी तरह के होते हैं। यहाँ आदमी और औरत का डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एनर्जीज़ की बात होती है और एनर्जीज़ को ही समझना हमारा मेन पर्सपेक्टिव है एज ए ह्यूमन बीइंग भी। क्योंकि आप सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है, आप एक ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम का टैग लगा के मत चलिए, आई एम अ ट्विन फ्लेम, आई एम अ ट्विन फ्लेम, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। नहीं, आप एक इंसान हैं, आप एक देश के नागरिक हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रोल्स हैं, माँ बहन बेटी वगैरह के, ये सब रोल्स हैं। तो मैं उन सब में खरी उतर रही हूँ कि नहीं, खरा उतर रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो ये सारी बातें आपको देखनी होंगी, प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी, तभी जाके कुछ आप डिसीजन ले पाएंगे सही तरीके से, जो कि आपके लिए सही है। अगर जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जो इंसान चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन ही क्यों ना हो, अच्छे तरह से पॉजिटिवली आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं, हर बार गोस्टिंग, हर बार सेम चीज़, तो वहाँ पर ना करना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो नहीं बोल दिया, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि समझ जाइए, इसलिए कई बार बोल दिया। थैंक यू सो मच। समझ गए कि नहीं, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।